हेलो एवरीवन, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक नेम रिएक्शन में जिसका नाम है बेट्टी रिएक्शन। तो अगर हम बेट्टी रिएक्शन के बारे में बात करें तो एक बेट्टी रिएक्शन होती क्या है? ये एक मल्टी कंपोनेंट अप्रोच होता है। क्या होता है? मल्टी कंपोनेंट अप्रोच। मल्टी कंपोनेंट का अप्रोच का मतलब यहाँ पे आपके मल्टीपल रिएक्टर्स रिएक्ट करते हैं, मोर देन 2 या 3, और सिंगल स्टेप में क्या करें, वो हमारा एक प्रोडक्ट बना दे। तो ये क्या है? ये एक मल्टी कंपोनेंट अप्रोच है। पहला पॉइंट क्या है? इट इज एन मल्टी कंपोनेंट अप्रोच। ठीक, पहला पॉइंट मल्टी कंपोनेंट अप्रोच होता है। इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं? तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स। ठीक, और ये क्या होता है? यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्फा एमिनो बेंजाइल फिनॉल्स। किसको यूज किया बनाया जाता है? अल्फा एमिनो बेंजाइल फिनॉल। तो ये एक रिएक्शन हमारी होती है, ये बिल्कुल कोरिलेट करती है हमारे मैनिच रिएक्शन। आप लोगों ने मैनिच रिएक्शन का नाम सुना होगा, हम पढ़ा भी चुके हैं। तो ये क्या है? इट इज एन फिनॉल वर्जन ऑफ मैनिच रिएक्शन। क्या जो मानिक रिएक्शन होती है, मैनिच रिएक्शन होती है, उसका ये फिनॉल वर्जन होता है। तो देखिए, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें जो 3 कंपोनेंट होते हैं, इसमें एक आपका एल्डिहाइड होता है, प्लस एक एमीन होता है। ठीक, और साथ में हम यहां पे आपका एल्डिहाइड ले लिया, एक एमीन ले लिया, एमीन के साथ हमने यहां पे एक फिनॉल ले लेते हैं। ठीक, हम फिनॉल ले लेंगे। फिर इस रिएक्शन को जब हम हीट करेंगे किसी भी सॉल्वेंट में, मान लीजिए हमने कोई सॉल्वेंट इथेनॉल ले लिया, ठीक, और फिर हमारा एक प्रोडक्ट बन जाता है अल्फा अमीनो बेंजाइल फिनॉल। ठीक, तो जो हमारा ये एल्डिहाइड हो, ये हमारा एल्डिहाइड एरोमेटिक भी हो सकता है, ठीक, और एलिफैटिक भी एल्डिहाइड यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक, और जो एमीन होता है, एमीन भी हम एलिफैटिक ले सकते हैं और एरोमेटिक ले सकते हैं, कोई भी हम एमीन ले सकते हैं। ठीक, और ये फिनॉल जो होता है, ये फिनॉल हमेशा क्या होता है? सभी रिएक्शंस में कॉमन होता है। तो जिसकी जो मेन स्टार्टिंग होती है कि जिसको हम पहचानेंगे, तो हमेशा फिनॉल इस रिएक्शन में कॉमन होता है। फिर इसको जब हम रिएक्ट करवा देते हैं, हीट कर देते हैं इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो हमारा एक प्रोडक्ट अल्फा एमिनो बेंजाइल फिनॉल बन जाता है। तो देखिए, जब पहली बात हुई तो ये जो एमीन्स होती हैं, एमीन्स वो आपकी प्राइमरी रिएक्शन देती हैं, है ना, प्राइमरी रिएक्शंस देती है। साथ में हमारे सेकेंडरी एमीन भी रिएक्शन देती है। ठीक, टर्सरी एमीन डज नॉट गिव रिएक्शन। अभी आपको जो मैकेनिज्म हम बताएंगे, तो ये टर्सरी एमीन रिएक्शन क्यों नहीं देगी। और फिर रिएक्शन में कभी कभी वेरिएशन हो जाता है, यहां पे लोग क्या करते हैं? एसिड भी डाल देते हैं, उसको हम आपको बाद में बताएंगे। तो जो बेसिक रिएक्शन होती है किसी भी बेट्टी रिएक्शन के बारे में बात करें, तो एक एल्डिहाइड ले लें, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे एलिफैटिक हो, उसको हम एमीन से रिएक्ट करवाएं। वो एमीन एलिफैटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक भी हो सकती है, इट में बी प्राइमरी या सेकेंडरी। जब उसको हम फिनॉल से ट्रीट कराते हैं तो एक कंपाउंड हमारा बनता है अल्फा एमिनो बेंजाइल फिनॉल। इसी को बोलते हैं हम बेट्टी रिएक्शन। और ये क्या है? ये रिलेट करती है मैनिच रिएक्शन से। और जो ये मैनिच रिएक्शन से, तो जो ये अल्फा एमिनो बेंजाइल फिनॉल होता है, इसका दूसरा नाम होता है, इसी को बोलते हैं, ये एक बेस होता है, तो इसको बोलते हैं बेट्टी बेस। तो ये बेट्टी बेस होता है। ठीक है, तो अब देखिए, जितना हमने पढ़ा है इसको आइए हम केमिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए बात करते हैं। ठीक है, देखिए, अगर बात करें तो मान लीजिए हमने यहां पे आपको एक एल्डिहाइड ले लिया, हमने एरोमेटिक। ठीक, हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया।
चलिए हमने यहाँ पे आर लगा लिया, कहीं भी आर लग सकता है, हमने पैरा पोजीशन पे आर लगा लिया, ठीक। और साथ में डिफरेंशिएट करने के लिए चलिए आर रहने देते हैं, बहुत कंफ्यूजन है बार बार लिखने में। एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर हमने एक एमीन ले लिया, मान लीजिए हमने एमीन ये ले लिया, मिथाइल एमीन ले लिया, ठीक। और साथ में एक फिनॉल ले लिया, फिनॉल हमेशा आपका कॉमन रहेगा, फिनॉल ले लिया, ठीक। जब इसको हम क्या करते हैं, हीट कर दें, या इसको हम माइक्रोवेव में हीट कर दें, मतलब नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। और सॉल्वेंट ले लीजिए, कोई भी सॉल्वेंट ले लीजिए, पोलर प्रोटीन लाइक एथेनॉल, फिर एक प्रोडक्ट बनेगा अल्फा एमिनो बेंजाइल फिनॉल। तो जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो क्या होगा, उसको हम आपको बताते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये NH3 रहेगा, और यहां पे ये आपका एक एरोमेटिक रिंग लग जाएगी। यही जो हमारा प्रोडक्ट है, यही हमारा वेट्टी बेस होता है। क्या होता है, वेट्टी बेस, ठीक है। अभी रिएक्शंस में वेरिएशंस भी आएंगी, आप इसको आर भी ले सकते हैं, जब आर ले लेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक। आइए बात करते हैं। तो पहले मैकेनिज्म बताएंगे, फिर मैकेनिज्म के बाद हम आपको ट्रिक बता देंगे प्रोडक्ट लिखने की, तो आपको बार बार मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें, जब मान लीजिए अगर यहां पे आपको कोई एसिड नहीं दिया हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था एसिड कभी कभी दे देते हैं, मान लीजिए एसिड नहीं दिया है, तब क्या होता है, हमको पता है ये जो फिनॉल होता है, फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक। ये फिनॉल यहां से H+ दे देगा, क्या दे देगा, -H+, और ये अपने का एक O- और H+, क्या H+, तो ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन, ठीक। इस फिनॉक्साइड आयन को क्या कर रहे हैं, अभी हम रेस्ट करवा रहे हैं, इसको हम रिएक्शन में यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम पहले काम किसका करेंगे, इस एसिड का काम करेंगे। अब क्या करेगा, अगला स्टेप होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, ये जो स्टेप बनेगा ये होता है फॉर्मेशन ऑफ इमीन। पहले क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ इमाइन, ठीक, इमाइन बनता है। तो क्या करेगा, ये एसिड जो है, ये हमारा जो हमने एल्डिहाइड लिया है, एल्डिहाइड कौन सा लिया है, देखिए बेंजल्डिहाइड, तो ये बेंजल्डिहाइड हमारे इससे रिएक्ट करेगा, इस एसिड से रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो एक जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बिकम्स OH, और यहां पे क्या रहेगा, CHO, ठीक। प्रोटोनेटेड बेंजल्डिहाइड बन गया। फिर अब क्या होगा, अगले स्टेप में हमारा एमीन आएगा, क्या आएगा, एमीन, एमीन, जो कोई भी एमीन ले ले, ये एमीन हमारा देखो न्यूक्लियोफिलिक है, तो ये इस सेंटर पे अटैक करेगा, और ये यहां से इस तरफ मूवमेंट होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, वो कुछ ऐसा होगा, H, यहां पे NH, यहां पे NH, ये आपका प्लस, और ये CH3। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, देखिए अब ये प्रोटॉन H+ हुआ, नाइट्रोजन ये एसिडिक हो गया, तो ये प्रोटॉन यहां से लेके यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या होगा, पहले -H+ निकलेगा, ठीक, फिर +H+ का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब ये स्टेप क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, कहां से, इस NH से यहां तक। जैसे ही प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, तो जो स्पीसीज बनेगी वो COH2+, ये H, ये NH, और ये CH3, ठीक। अब क्या होगा, फिर अगले स्टेप में क्या होगा, जैसे ही ये OH2 होगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ये यहां से लीव करेगा, तो -H2O निकलेगा, और इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट करेगा, तो क्या बनेगा, आइए बात करें। देखिए C+NH+CH3, और यहां पे एक H है। अभी नाइट्रोजन H+ है, तो क्या करेगा, यहां से -H+ निकल जाएगा, क्या करेगा, -H+ निकल जाएगा, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, NCH3, और यहां पे H।
यही हमारा क्या बन गया, एक इमाइन बन गया। यही हमारे इस रिएक्शन की रिएक्टिव स्पीसीज होती है। क्या होती है, रिएक्टिव स्पीसीज। इतना बात समझ गए कि इमाइन बनाने का पहला स्टेप जो है इमाइन बनाने का, वो ये कुछ इस तरह से। अब जो ये इमाइन बना है, ये इमाइन ये हमारे फिनॉक्साइड आयन से रिएक्ट करेगा। वो कैसे रिएक्ट करेगा, आइए उसकी बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, ये जो इमाइन है, अगर हम बात करें इस इमाइन की, अगर इस इमाइन की बात करें तो देखिए ध्यान से, यहां पे इमाइन के पास क्या है, H डबल बॉन्ड NCH3। ठीक, और अभी भी देखिए ध्यान से, अगर इसमें हम बात करें तो अभी भी एसिड पड़ा हुआ है। ठीक, ये एसिड ये क्या करेगा, पहले इस इमीन से रिएक्ट करेगा, है ना। सेकेंड स्टेप में हम वहां से भी बढ़ सकते थे, हम H+ नहीं निकाल सकते थे वहां से भी, लेकिन हमें स्टेप अलग करना था, इसलिए मैंने बताया आपको। तो ये क्या होगा, कुछ ऐसा CHNH+। आप लोग वहां से भी डायरेक्ट बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पिछले स्टेप से। अब ये फिनॉक्साइड आयन आएगा, देखिए ध्यान से, फिनॉक्साइड आयन। ठीक, ये कैसे रिएक्ट करेगा, अब ध्यान से देखिए, ये फिनॉक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये यहां पे आएगा। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे ज्यादा हुई, ये कार्बन इस सेंटर पे अटैक करेगा और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा होगा। तो रिजल्टिंग जो स्पीसीज बनी, आइए बात करें किसकी। देखिए बहुत ध्यान से, देखिए बहुत ध्यान से बनाना है। CH, ये N, ये H, ये क्या हो गया, CH3। अब यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे ये कार्बन का बॉन्ड बना। ठीक, यहां पे ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाएगा और बाकी ये कुछ ऐसे रहेगा। ठीक, अब देखो ये बॉन्ड बन गया। अब यहां पे देखिए एक अभी H है। अब अल्टीमेटली क्या होगा, ये देखिए फिनॉल कैसा हो गया आपका, पहले एरोमेटिक था अब नॉन एरोमेटिक हो गया, क्योंकि ये कंपाउंड अब हाईली अनस्टेबल हो गया। तो ये तुरंत क्या करेगा, यहां से तुरंत प्रोटॉन का ट्रांसफर ऐसे हो जाएगा और ये H+ इसके पास चला जाएगा। तो देखिए जो प्रोडक्ट बना वो कुछ ऐसा है, CH, NH, CH3। ठीक, और आपका ये आपका प्रोडक्ट बन गया, देखिए ये बन गया। तो यही तो हमारा ये प्रोडक्ट है। देखिए अगर इसको हम अगर इसको हम बात करें तो यही तो हमारा प्रोडक्ट है। देखिए अगर इसको इस फॉर्म में लिखे तो ये OH ये है, इसके सेकंड पोजीशन पे ये CH है और ये फिनाइल लगा हुआ है। देखिए फिनाइल लगा हुआ है, ये H है, ये NH है और ये CH3 है। यही हमारा आपका एक बिट्टी बेस हुआ। क्या हुआ, बिट्टी बेस। यही हमारा एक प्रोडक्ट है। देखिए अल्फा एमिनो क्यों बोलते हैं, देखिए अल्फा एमिनो, यहां पे एमीन ग्रुप लगा है, और बेंजाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेंजाइल पे क्या है आपका फिनॉल है। तो ये अल्फा एमिनो बेंजाइल फिनॉल्स बोलते हैं इनको। ये हमारा एक प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारा बिट्टी रिएक्शन की मैकेनिज्म फॉलो करती है। ठीक है, अब देखो फिर इस रिएक्शंस में वेरिएशन हुए। ठीक, बहुत सारे वेरिएशंस हुए, बहुत तरह के फिनॉल्स यूज किए। आइए उनकी हम बात थोड़ा करते हैं, फिर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अब क्या करना है, मान लीजिए हमने आपको कुछ फिनॉल्स दे दिए। क्या दे दिए, कुछ फिनॉल। जैसे कि फिनॉल की बात करें तो हमने मान लीजिए बीटा नेफ्थॉल दे दिया। क्या दे दिया, बीटा नेफ्थॉल। ठीक है, 2 नेफ्थॉल, जैसे को बीटा बोलते हैं। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये हम मान लीजिए हमने इसको रिएक्ट करवा दिया पायरोलिडीन से, पिपरिडीन से, मान लीजिए हमने पिपरिडीन से रिएक्ट करवा दिया। ठीक, और साथ में हमने एक
एमीन ही ले लिया RNH2, सॉरी RNH2 तो ले ही लिया, अगला एल्डिहाइड ले लिया, मान लीजिए हमने एल्डिहाइड ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, सबसे बढ़िया, कुछ भी एल्डिहाइड ले लो, कोई भी एल्डिहाइड ले लो, फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल आपका क्या होना चाहिए, होना चाहिए ये फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन जब हमने इससे करवा दिया, ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग अब एसिड का यूज कर रहे हैं, मान लीजिए एसिड भी लेके आएगा तब रिएक्शन आपकी हो जाएगी। फिर इसको हमने हीट कर दिया, ठीक, प्रोडक्ट कैसे बनेगा आइए उसकी बात करते हैं। मैकेनिज्म आपकी सेम रहेगी, पहले इस पे अटैक करेगा, फिर यहाँ अटैक करेगा, फिर इस तरीके से बन जाएगा, ठीक। अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ प्रोडक्ट लिखने की। तो जो बीटा नेफ्थॉल में है, जब यहाँ पे प्रोडक्ट हमेशा बनता है, तो अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो ये प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसे बनेगा। आप मैकेनिज्म से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे आएगा CH2 रहेगा, ये एल्डिहाइड का CH2, और यहाँ पे यही हमारा क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ठीक। तो आइए हम ट्रिक की बात करें। किसकी बात करें, ट्रिक। बार बार मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, ऐसे लिखना प्रोडक्ट। पहले आपको कोई भी फिनॉल दिया है, मान लीजिए आपको बीटा नेफ्थॉल दिया है, इसी एग्जांपल में दिया है, ठीक, ओके। यहां पे एक जो H है, ठीक, इसको ऐसे लिखिए, और ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड, ठीक, एल्डिहाइड का H और H ऐसे रहने दीजिए, और इसको यहां पे एमीन लिखिए, ये देखिए एल्डिहाइड है, ठीक, और यहां पे एमीन लिख लीजिए, एमीन, कोई भी एमीन, ठीक है, कोई भी एमीन। हमने एल्डिहाइड लिया, हमने क्या ले लिया आपका पाइरोलिडीन, जो लिया वही लिखते हैं, चलिए मान लीजिए हमने ये ले लिया, ऐसे लिख लीजिए, ठीक। अब करना क्या है, आपको यहां से वाटर रिलीज करना है। क्या करना है, -H2O रिलीज करना है। कैसे रिलीज करना है, एक H इसका ले लीजिए, एक H इसका ले लीजिए, और ये दोनों, इसका जो फॉर्मेल्डिहाइड का है या बेंजल्डिहाइड का है जो O है, इसको ले लीजिए, तो यहां से वाटर निकल जाएगा। देखिए ये वाटर निकल जाएगा, ठीक, ये दोनों का, ठीक, यहां से वाटर निकाल दिया। अब करना क्या है, जो कार्बन यहां से डबल बॉन्ड में है, तो एक बॉन्ड इसके साथ जोड़ दीजिए, एक बॉन्ड इसके साथ जोड़ दीजिए। आइए बात करें, तो देखिए प्रोडक्ट, ये OH, देखिए इस कार्बन के एक कार्बन से जोड़ा, एक उससे जोड़ दिया, तो ये आपका प्रोडक्ट यही तो बन गया जो हम बनाना चाह रहे थे। ये 6 मेंबर रहेगा, ठीक, इस तरह का प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। कोई भी एग्जांपल आपको दिया हो, तो जैसे मान लीजिए अभी प्रैक्टिस की बात करें, एक बेस्ट एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए हमने आपको फिनाइल दे दिया, क्या दे दिया, फिनॉल, ठीक, और साथ में हमने आपको मान लीजिए यहाँ पे C2H5NH2 दे दिया, साथ में हमने आपको यहाँ पे मान लीजिए बेंजिल्डिहाइड दे दिया, ठीक। तो ये फिनॉल ऐसे ही रखना है, फिनॉल ऐसे ही रखिए, ठीक। उसके आर्थो पोजीशन पे, मैंने क्या बताया, आर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड का एक कार्बन से जोड़ दीजिए। तो ये एल्डिहाइड का एक कार्बन जोड़ दिया आपने, एल्डिहाइड क्या है आपका, बेंजल्डिहाइड, और उसका एक H रहेगा, इसका जो दूसरा ऑक्सीजन है इसका एक NH लेगा, बस आपका प्रोडक्ट देखिए तुरंत बन गया, सोचने की जरूरत ही नहीं है। यही हमारा क्या है, बिट्टी बेस, ठीक, ओके। अब मान लीजिए हमने क्या किया, फिर से हमने यही सब कुछ ले लिया, फिनॉल ले लिया, बीटा नेफ्थॉल ले लिया, चलिए फिर हमने क्या ले लिया, मार्फुलिन ले लिया। मार्फुलिन का स्ट्रक्चर पता है आपको, फिर हमने यहां से RCHO ले लिया, आसानी से समझने के लिए। तो जब बीटा नेफ्थॉल होगा तो रिएक्शन हमेशा यहां पे होगी, जब अल्फा होगा तो रिएक्शन यहां पे होगी। तो करना क्या है, मैकेनिज्म सारी सेम रहेगी। देखिए ये फिनॉल OH, अब यहां पे क्या करना है, इसका एक H इसके CH से जुड़ेगा, तो ये आपका CHR
और यहाँ पे मार्फोलिन का NH जुड़ जाएगा, तो N इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हमारा एक बिट्टी बेस हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपकी। तो जब मैंने आपको मैनेज रिएक्शन पढ़ाया था, मैंने वहां पे आपको थोड़ा इसके बारे में बताया था, लेकिन वहां पे मैंने इसका नाम नहीं बताया था, इसलिए मैंने इस रिएक्शन को अलग से कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, अब आइए, हमने आपको फिनॉल बता दिया, बीटा नेफ्थॉल बता दिया, तो अभी एक चीज तो छूट गई है, इसको अल्फा नेफ्थॉल, क्योंकि क्वेश्चन आपका इन तीनों में से आ सकता है। तो मान लीजिए हमने अल्फा नेफ्थॉल ले लिया, मैकेनिज्म आप कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रिक के आधार पे हो रहा है, अब एग्जाम में तो ट्रिक ही काम आती है। ठीक, अब मान लीजिए इसको हमने रिएक्ट करवा दिया पायरोलिडीन से। किससे? पायरोलिडीन। इसका नाम क्या है? पायरोलिडीन, 2 L होते हैं, पायरोलिडीन, प्लस इसको हमने RCHO से करवा दिया। ठीक, तो क्या करना है, इस बार रिएक्टिव साइड कौन सी होगी? ये उसकी आर्थो पोजीशन। तो ये बात करें, तो ये OH तो ऐसे ही रहेगा, OH को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसके आर्थो वाले पोजीशन पे उसका कार्बन जोड़ दीजिए, उसके एल्डिहाइड के कार्बन से, ऑक्सीजन हटा दीजिए, इसकी दूसरी वैलेंस से सेटिस्फाइड कर दीजिए उसके एमीन से। पायरोलिडीन 5 मेंबर रिंग होती है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इस तरह से आपका हो सकता है। तो आपको इमाइन की अगर मैकेनिज्म आती है, फिर कुछ नहीं है, सिंपल सा आपका एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए ये रिएक्शन हमने आपको स्टेप में बताई है, लेकिन ये रिएक्शन आप तीनों कंपोनेंट एक साथ डालेंगे। रिएक्शन मान लो आपको लैब में लगाने, तो तीनों कंपोनेंट एक साथ रिएक्शन में डाल देंगे। आप इथेनॉल डाल देंगे, सॉल्वेंट डाल देंगे, माइक्रोवेव या सिंपल उसको आप हीटिंग पे लगा देंगे, फिर आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट डायरेक्ट आपको ये मिल जाएगा। ये नहीं कि सीक्वेंस में अलग अलग, वो इसलिए वो 3 कंपोनेंट हुए, इसलिए मल्टी कंपोनेंट एक स्टेप में हो गई, इसलिए इसको मल्टी कंपोनेंट अप्रोच बोलते हैं। ये टोटल हमारा बिट्टी रिएक्शन के बारे में हुआ। तो हम इस रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर अभी भी किसी को कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।